तू सागर सी गहरी है तो क्या हुआ, हम हैं गोताखोर। पंक्ति सुनना आप, कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा होगा आप लोगों में। तू सागर सी गहरी है तो क्या हुआ, हम हैं गोताखोर। लाएंगे मोती निकाल के, लाएंगे मोती निकाल के, हम नहीं कमज़ोर। ये जो पंक्तियाँ मैं आप लोगों के लाता हूँ ये इंग्लिश के लिए हैं, कहीं आप किसी और पर ट्राई मारने लग जाओ। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, वीरपाल सिंह। कल हमने पढ़ा था जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसको ING के साथ बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि मैंने कल आपको वोकेब दिए थे, उम्मीद करूँगा आप सभी को याद हो गए होंगे। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं आटा लगा रहा हूँ, आई एम नीडिंग द डॉग, मैं पोंछा लगा रहा हूँ, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। क्लियर? जस्ट एक शुरुआत की थी कल हमने, लेकिन आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यूस करेंगे कि इज़, आर, एम, वो तीन वर्ड होते हैं जो हमेशा यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें इज़, आर, एम लगाना है और उसके साथ ING यूज़ करना है। उसमें से कल हमने किया था, जैसे कि मैं जा रहा हूँ तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग। क्लियर? आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, ये किया था हमने। अब अगर आपको सवाल पूछना है सामने वाले से, क्योंकि सवाल हमेशा सामने वाले से किया जाएगा और सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, कल मैंने बताया था आपको, यू। क्लियर? सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं। तो जब भी हम सवाल करेंगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ एम आता है, उसी प्रकार यू के साथ आर आता है। क्लियर? और सवाल है तो आर कहाँ आएगा, पहले रखा जाएगा इसमें। क्लियर? और जो आपको पूछना है उससे वो पूछिए विद ING। जैसे आपको पूछना है कि क्या आप जयपुर जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, आर यू गोइंग टू जयपुर। क्लियर? आर यू गोइंग टू जयपुर, क्या आप जयपुर जा रहे हैं। सिर्फ कंफर्म किया आपने, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। वो आंसर देगा यस आई एम गोइंग टू जयपुर, या फिर वो नेगेटिव आंसर भी दे सकता है, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर। क्लियर है? ये हमने कल किया था। आज हमने सवाल बनाना सीख रहे हैं, तो हम आर यू और जो भी आपको एक्शन यूज करना है उसको रखिए। जैसे आपको मुझे सवाल पूछना है कि सर आप पढ़ा रहे हैं क्या आज, तो कैसे पूछेंगे, आर यू टीचिंग। क्या कहेंगे, आर यू टीचिंग। अब मैं आंसर दूंगा यस आई एम टीचिंग, या फिर नेगेटिव अगर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यू और आई यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों हमने कवर किए हैं। सवाल करना है आर यू, आंसर देना है आई एम। क्लियर? अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, जो हमने कल सीखा था। आप सभी को पता है थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर जानते हैं आप, एक वचन, तो ऑलवेज इज आएगा। क्या आएगा, इज, राइट? और अगर प्लूरल है तो हमेशा आर यूज आएगा। जैसे कि ही है, लड़का है, अकेला है, तो इज आएगा। सी है, लड़की है, इज आएगा। इट है, इज आएगा। कल हमने किए थे, किसी का नाम है राम, तो इज आएगा। और अगर यहाँ पे एक नाम के साथ दो आ जाएं, जैसे कि राम एंड श्याम, तो ये कितने हो गए, दो। तो अब दो सिंगुलर तो रहे नहीं, ये क्या हो गए, प्लूरल। तो राम एंड श्याम के लिए आर आएगा। इतना समझ में आ गया? सिंगुलर है, कोई भी हो, एक अकेला, इज आएगा। प्लूरल है, एक से अधिक है, तो उसमें आर आएगा। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। आपको मुझसे सवाल करना है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो थर्ड पर्सन जैसे आ जाएगा, मैं और आप मिलके तीसरे की बात कर रहे हैं। जैसे कि वो लड़का है, हम उसका नाम नहीं जानते तो हम उसको ही बोलेंगे। और सवाल है तो भी मैंने कहा जो भी हेल्पिंग वर्ब वो कहाँ आएगी,
पहले, तो ही के लिए हम क्या रख रहे थे अभी, इज, तो यहाँ पर इज आ जाएगा। क्लियर? तो इज ही, क्या कहेंगे, इज ही। अब आपको जो काम पूछना है वो यहाँ पूछिए। मैं कल वाली मीनिंग अभी यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको भी वापस से रिपीट हो जाएंगे, और आज के नए फिर दे दूंगा। तो इज ही, आपने पूछा क्या वह पोछा लगा रहा है, इज ही मॉपिंग द फ्लोर। क्लियर? क्वेश्चन मार्क, इज ही मॉपिंग द फ्लोर। आप मुझसे पूछ रहे थर्ड पर्सन के बारे में, तो मैं भी आंसर थर्ड पर्सन का ही दूंगा, मैं भी उसको ही बोलूंगा। यस, ही इज मॉपिंग द फ्लोर। क्लियर? और अगर मुझे पता है वो पोछा नहीं लगा रहा है तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, नॉट। आगे समझ में, ही इज नॉट मॉपिंग द फ्लोर, वह पोछा नहीं लगा रहा है। अब नाम किसी का, जैसे मैंने राम, तो राम भी अकेला ही है, तो इज राम। मैंने कल आपको मीनिंग दिया था, नीड, नीडिंग द डॉ, DOUGI। अब नाम आ गया, तो इज राम नीडिंग द डॉ, तो भी इज आएगा कि राम अकेला है। तो यस, अब मुझे पता है या नहीं पता है, मुझे पता है तो बोलूँगा यस राम इज नीडिंग द डॉ। यस, राम आटा लगा रहा है, मुझे पता है। और नहीं पता है मुझे, वो नहीं लगा रहा है, मान के चलो, तो राम इज नॉट नीडिंग द डॉ, राम आटा नहीं लगा रहा है। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ये हो गए सारे के सारे सिंगुलर, एक वचन के लिए। और अगर इसी चीज़ को हम दो के लिए यूज़ करें तो कैसे करेंगे? देखिए, दो हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, तो एक से अधिक हो गए तो सवाल किससे बनेगा, आर, यानी कि प्लूरल हो गया वो। अब राम एंड श्याम, आर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। मैं कल वाले ही मीनिंग यूज़ करूँगा जिससे आपको वो याद हो जाए, आज के नए फिर दे दूँगा। सो आर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं? अब मुझे पता है यस खेल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, यस राम एंड श्याम आर, क्लियर, प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया होगा आपको? अगर मुझे इनके नाम नहीं पता होता तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि हाँ वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे मतलब दे, मैंने कल कहा था अगर ये एक साथ आ जाएं, एक से अधिक, तो हम क्या बोल सकते हैं, THEY, दे, कि यस दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कि हाँ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर है? और अगर नहीं खेल रहे हैं तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आगे समझ में आपको? यानी कि इज आर एम, इसको हम प्रेजेंट में अभी वो काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट बोल रहे हैं, और कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी उस काम को वो लगातार कर रहे हैं, इसलिए टेंस का नाम क्या रखा गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जब काम हो रहा है तो हमको इजारम लगाना है, क्योंकि पहले दुनिया में लैंग्वेज आई थी, हमने भाषा बोली थी, उसके बाद में हम टेंस डिसाइड किए थे। तो फिर भी मैं साथ साथ बता चल रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत रहेगी तो आप क्लियर हो जाएगा हम पढ़ के आ रहे हैं, राइट। तो इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें हम हमेशा ING यूज़ करेंगे कि ये काम अभी चल रहा है, ठीक है। yesterday one my friend called me कि सर I wanted to speak in English but I couldn't, what to do, क्या करूँ। so simply मैंने उसको कहा कि you should watch my channel only 20 minutes, definitely you will learn English। तो आज सुबह फिर से कॉल आया, सर आई एम वॉचिंग न्यूज़। क्या कहा उसने मुझे, आई एम वॉचिंग, यानी एक लाइन उसने इंग्लिश में बोली, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उसको कि हाँ मैं अब इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आप भी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कौन सी चीज़ हमको कब यूज़ करना है। ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बस हमको उस पर ध्यान रखना है बोलना क्या है। जैसे भी आप से आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग बोलते ना, आई एम सेइंग, सेइंग मन कहना, आई एम सेइंग कि मैं कह रहा हूँ। तो आप जब भी किसी काम को करने के लिए बात करेंगे तो उसमें हम ING यूज़ करेंगे उसके साथ में, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको इजारम तीनों क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं आपसे अभी बात करता हूँ, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्या बोलेंगे, यस
आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? यस ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ वह क्रिकेट खेल रहा है। क्लियर? यस ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कल की क्लास जो छूट गई थी, आधी कराई थी मैंने जानबूझ के क्योंकि आपसे जुड़ना था। आज हमने इर्जारम के साथ आईएनजी यूज़ किया है। कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे बता सकते हैं, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी मैं कल के लिए आपको पहले मीनिंग दे देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आप सबको पता है मॉप द फ्लोर, याद हो गया आपको, वापस रिपीट कर रहा हूँ। पोंछा लगाना, ईट द डॉ, आटा लगाना, राइट। अब है आपके लिए डिग द अर्थ, DIG, डिग द अर्थ, गड्ढा खोदना। क्या होता है इसका मीनिंग? गड्ढा खोदना। ठीक है। ग्रम्बल, GRUMBLE, ग्रम्बल माने बड़बड़ाना। यू नो ही इज ग्रम्बलिंग, प्रैक्टिस कीजिएगा। ही इज नॉट ग्रम्बलिंग, प्रैक्टिस करना, आप याद होंगे, साथ में प्रैक्टिस करने से ही ये याद होंगे। ठीक है। टेक, टी, आप चाहें तो इसको ड्रिंक टी भी बोल सकते हैं। ड्रिंक माने होता है पीना, और हम आजकल टेक वर्ड यूज कर सकते हैं, खाना पीना लेना सबके लिए हम टेक लगाते हैं। मैं लिख देता हूँ वो भी, ईट, खाना, इन दोनों की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये लगा रहे हैं ड्रिंक टी तो हम बोल सकते हैं टेक टी, अगर लगा रहे हैं ईट फूड तो हम बोल सकते हैं टेक फूड। क्लियर? तो हम इन दोनों की जगह पर, ड्रिंक और ईट की जगह पर टेक वर्ड यूज कर सकते हैं। पीछे जो है वो तो आ जाएगा एज इट इज, लेकिन हम इनकी जगह पर इसको लगा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना आप। अब ये तो एक सिंपल सी क्लास थी जो मैंने शुरू कर दी है, आपकी कंप्लीट हो गया है। ERM जब भी यूज करेंगे हम, जब काम ऑनगोइंग चल रहा है, उसके साथ हमको ING लगाना है उसके लिए। ठीक है, ये जो मैं पंक्ति आपके लिए बोलता हूँ आते ही, ये इंग्लिश के लिए है, कहीं और ट्राई मत कर लेना है इसको। बड़ी मेहनत से बनाता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप थोड़ा सा, आपको एंथुसियाज्म, यू नो, थोड़ा सा लगे, जुनून आए अपने, यस मुझे सीखना है, ये काम करना है उसके लिए। तो इससे आगे मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज डिस्कस करूँगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश आए नहीं आए, हिंदी बोलें, संस्कृत, मराठी, बंगाली, जो भी आप बोलें, लेकिन आपको कम से कम मैनर्स तो आना चाहिए। यू नो, आपके अंदर इतने मैनर्स तो होने चाहिए कि मैं किसी का रिप्लाई किस तरह से करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि आप चाहे आंसर्स को हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, डजेंट मैटर, बट यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक अदर योर मदर लैंग्वेज, बट विद मैनर्स। क्लियर? देखो, आपसे कोई बंदा मिला और उसने आपसे कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? आप सबको पता है, आई एम फाइन, आई एम फाइन। लेकिन क्या ये मैनर्स है? क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है हाउ आर यू, और आप क्या बोल रहे हैं? यस आई एम फाइन। उसने कहा आप कैसे हैं, आपने कहा मैं अच्छा हूँ, और आपने उसको पूछा ही नहीं। दैट्स नॉट मैनर्स। क्लियर? तो हमको क्या बोलना है आज के बाद में? आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, दैट्स मैनर्स। मैं अच्छा हूं, पूछने के लिए धन्यवाद, और आप कैसे हैं। कंप्लीट सेंटेंस बोल लीजिए, सामने वाले को मजा आएगा, क्योंकि उसके बारे में भी आपने पूछा है तो वो भी आंसर देगा। तो वो अगर इसी लाइन को बोलना चाहें तो आप इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो फाइन। वही लाइन आपने उसी को बोल दी, लेकिन एक वर्ड जोड़ दी तो आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। या फिर आप अलग आंसर दे सकते हैं कंप्लीटली, आई एम गुड। क्या कहेंगे? आई एम गुड। या फिर इनफॉर्मल हम दोस्तों को बोलते हैं, या मी टू, या मी टू, जैसे आप वैसा मैं। तो ये कंप्लीट आंसर हमारा यहाँ पे जाके होता है। और हम अभी तक क्या कर रहे थे, किसी ने पूछ लिया हाउ आर यू, तो अपने या आई एम फाइन। दैट्स नॉट मैनर्स। इंटरव्यू हो
या पर दोस्त से बात करें या किसी से भी बात करें, एटलीस्ट आपको कंप्लीट सवाल आना चाहिए उसमें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड नंबर, जब हम किसी से बात ख़त्म करते हैं अपनी, या फिर मुलाकात ख़त्म होती है, तो कुछ कह के हम लोग अलग होते हैं। उससे क्या है कि थोड़ा सा लगता है कि यार इसको मैनर्स आते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं क्लास ख़त्म करके अब जाऊंगा यहाँ से, तो मैं, अगर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मैं बोलूँगा यस नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, क्लियर है। अगर मैं आपसे मिला हूँ तो मैं बोल सकता हूँ नाइस टू मीट यू, क्लियर। और अगर मैंने आपसे फ़ोन पे बात की है तो नाइस टू टॉक यू। आप कोई सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू टॉक यू, क्लियर। प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की। जब हमारी मुलाकात ख़त्म हो रही है तो नाइस टू मीट यू, जब हम किसी को देख रहे हैं, जब हम जा रहे हैं किसी, नाइस टू सी यू, और जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो नाइस टू मीट यू। लेकिन इनकी जगह पे आजकल हम क्या करते हैं कि सामने वाले वर्ड में आईएनजी लगा देते हैं और टू को हटा देते हैं। नाइस मीटिंग यू, बोलो, मतलब रिपीट करना, नाइस मीटिंग यू, क्लियर है। एंड बाय, एंड गुड बाय, जो भी लगाना है। गुड बाय मतलब पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे उससे। एंड बाय दोबारा से मिल सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये हमको यूज़ करने हैं मैनर्स, ये हमको यूज़ करने हैं जिससे कि आपको याद हो जाए इस चीज़ के लिए। और नेक्स्ट है लास्ट आज के लिए, आपको ये चीज़ कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड। अब देखो, फाइंड माने सबको पता है ढूंढना होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको नया बता रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ड के काफ़ी मीनिंग्स होते हैं। कम से कम थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप इंग्लिश समझ सकें बोल क्या रहा है सामने वाला। तो फाइंड, फाइंड का मीनिंग आज के बाद लो लगना, क्लियर। जैसे कि हाउ डू यू फाइंड अजमेर, हाउ डू यू फाइंड माई क्लास, हाउ डू यू फाइंड माई लैपटॉप, हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल। जो भी चीज़ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर रखिए, यूज करना। ग्रामर है, कल देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाउ डू यू फाइंड, अब मैंने आप सपोज करो मोबाइल लेके आया हूँ, तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे कि आपको मेरा मोबाइल कैसा लगा। अब देखो, जिसको फाइंड का मीनिंग पता है वो तो यही समझेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो मतलब हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल, अरे तूने मेरा मोबाइल कैसे ढूंढता है, समझ में आया ना। लेकिन दैट्स नॉट, क्योंकि फाइंड का मीनिंग यहाँ पर ढूंढना नहीं है, यहाँ पे उसकी राय जानना चाह रहा है सामने वाले की कि कैसा लगा आपको, तो हम फाइंड वर्ड यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। सो हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल। अब आपको आंसर देना है, और आंसर भी थोड़े से अच्छे हैं आज के लिए। मैं काफ़ी आंसर आपको लिखाऊंगा इसके, आपको कम से कम एक दो उसमें से याद हो जाएंगे। अभी सबसे सिंपल देखो, इट इज़ गुड, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया था। इट थर्ड पर्सन है तो इज आ गया ऑटोमेटिकली। गुड, इट्स गुड, क्या बोलेंगे हम, इट्स गुड। इट इज़ को मिला के हम क्या कह सकते हैं, इट्स गुड, क्लियर है। अब देखो, गुड तो पूरी दुनिया बोल रही है, हमको इसकी जगह पर नए वर्ड यूज़ करने हैं। काफ़ी लोगों को आते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं आते हैं, तो मज़ा आएगा आंसर बोलने में, क्योंकि सवाल ही ऐसा है, हाउ डू यू फाइंड माई लैपटॉप, हाउ डू यू फाइंड माई कार, हाउ डू यू फाइंड माई होम, जो भी आपको पूछना है। तो एक तो सिंपल आंसर हो गया, या इट्स गुड। क्या कहा आपने, इट्स गुड। लेकिन इसके अलावा हम क्या आंसर दे सकते हैं इसके लिए, सवाल यही है, हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल। तो हम इसके काफ़ी सारे आंसर दे सकते हैं। इट्स गुड, वापस से लिख रहा हूँ मैं ऊपर यहाँ पर टॉप पे, आपको दिखाई देगा। इट्स गुड, गुड की जगह पे आपको क्या लगाना है इसके बाद में, इट्स फैंटास्टिक, FANTASTIC, क्लियर है। उसी को थोड़ा सा स्टाइलिश में बोलो, या इट्स गुड, ठीक है। चलो दूसरे दिन फिर मिला, वो फिर सवाल किया उसने, तो फिर नया आंसर दो उसको, या इट्स फैंटास्टिक,
हम इसको फैंटास्टिक बोल सकते हैं, इंडियन है इसलिए, अदरवाइज इसका सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जिसको हम बोलते हैं इट्स फैंटास्टिक। रिपीट कीजिएगा, इट्स फैंटास्टिक, याद हो जाएगा, नहीं तो फिर इंडियन है चल जाएगा, फैंटास्टिक, इट्स गुड फैंटास्टिक। या फिर हम इट्स सुपर्ब, क्या बोलेंगे, इट्स सुपर्ब। या फिर हम बोलेंगे इट्स मार्वलस, MARVELLOUS, क्लियर। इट्स तो बार बार लगाना है, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, मोबाइल है, तो इट्स फेबुलस, क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। एक और है, बहुत बेहतरीन आंसर है, स्प्लेंडिड, SPLENDID, इट्स स्प्लेंडिड, क्लियर, समझ में आ गया आपको, उम्मीद करूँगा। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप हाउ डू यू फाइंड माई लैपटॉप? इट्स गुड, इट्स फैंटास्टिक, इट्स सुपर्ब, इट्स मार्वलस, इट्स फेबुलस, इट्स स्प्लेंडिड, क्लियर। और अगर मुझे पूछना होगा आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो आप कैसे पूछेंगे, हाउ डू यू फाइंड, हाउ डू यू फाइंड, यहाँ पे अगेन उस चीज़ को देखो, अभी ये चीज़ कैसी लगती है आपको, तो हम डू लगा रहे हैं, क्लियर है, लेकिन इसकी जगह पे हम डिड भी लगाएंगे कुछ दिनों बाद में, सिर्फ समझ लो हल्का सा कि कोई चीज़ पुरानी है तो हम पूछ रहे हैं आपको कैसी लगी, राइट, हाउ डिड यू फाइंड, कैसी लगी, आप कल मिले उससे, आपने देखा उस चीज़ को, अब वो आज सवाल कर रहा है आपसे, तो हम उसके बारे में डिड लगाएंगे यहाँ पे। और अभी कोई चीज़ हमारे सामने रखी है और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, जो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी आ जाएगा आगे। सो हाउ डू यू फाइंड या फिर हाउ डिड यू फाइंड, क्लियर, समझ में आ गया, गुड। सो फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हटा देता हूँ, हाउ डू यू फाइंड माई क्लास, क्लियर, हाउ डू यू फाइंड माई क्लास, तो आंसर इसमें से कोई सा भी आप दे सकते हैं, इट्स गुड, इट्स फैंटास्टिक, इट्स सुपर, इट्स मार्वलस, इट्स फेबुलस, या इट्स स्प्लेंडेड, ठीक है। ये तो कब देने हैं आंसर, जब आपको चीज़ बेहतरीन लगी, अच्छी लगी है, तो आप इसको रिपीट कर रहे हैं, मैनर्स हैं, अच्छा आंसर दीजिए उसके लिए। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ हमें बुरी भी लग जाती है, यू नो, तो हम उसको बोल देते हैं ना, इट्स बैड, क्या बोलते हैं, इट्स बैड, ऐसा मत बोलिए आप, ये डायरेक्ट उसके लिए नेगेटिव तरह का आंसर हो जाएगा। मैंने पूछा हाउ डू यू फाइंड, अब इट्स बैड, तो अनकम्फर्टेबल आंसर है सामने वाले के लिए, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, तो सब सो भी तो करना ना, मैनर्स। तो इसी आंसर को आप ऐसे बोलो, इट्स नॉट बैड, देखो वही चीज़ है, अगर आप समझ रहे होंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मीनिंग वही है, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, या इट्स बैड, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। अब देखो ये ऊपर वाले दोनों आंसर और इनमें बहुत अंतर है दोनों में, ये हम उसको नेगेटिव वे में आंसर दे रहे हैं, इट्स नॉट बैड, बेकार है, इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं है। लेकिन इसको देखो आप, या इट्स नॉट बैड, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि आपको आंसर देना था या बेकार है, तो इससे काम चला हुआ, अच्छा लगेगा उसको। अगर आपको लगा नहीं अच्छा ही है वास्तव में, तो फिर ये रहे आंसर, आप इसमें से रिपीट करिए उसके लिए, ये वर्ड रिपीट करो, ये करो, ये करो, ये रोज़ रिपीट करो, वो एक दिन ये करो, नेक्स्ट डे ये करो, फिर ये करो, जब 7 दिन तक इन वर्णों को रिपीट मारते रहेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड आंसर, आपको ये आना चाहिए इंग्लिश। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना केवल बोलने से आएगा। 20 मिनट अपने आप को दीजिए, ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन फ्रॉम टुडे यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, क्लियर, विदाउट। So thank you very much again, and bye.